अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुनने ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर परिणीता, अंजलि, काजल प्लस पूजा, काजल को भी परिणीता ने वहीं पर बिठा दिया था। तो काजल कहती है मेरा यहाँ क्या ज़रूरत, मेरा ये ऑफिस नहीं है और मैं यहाँ नहीं बैठ सकती यार, तुम्हें अच्छी तरह पता है। वो कहती है आई नो तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, तुम्हारा ऑफिस नहीं है, जो बात हम कर रहे हो उससे लीक भी नहीं करना है हम लोगों को, लेकिन तुम्हारा होना ज़रूरी है। तुम एक काम करो, मैं अपने केबिन में जाती हूँ, मुझे भी अपने ऑफिस में बहुत सी इंपॉर्टेंट काम करनी है। अगर वहाँ नहीं गए ना तो बॉस सी बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। अच्छा ठीक है, तू ऑफिस जा, अगर जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तो 100% श्योर तुम्हारे सामने पहुँच जाऊँगी। बस एक मैसेज, एक मिस कॉल दे देना। मैसेज करोगी तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगी, मिस कॉल दे दूँगी, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स, बहुत इंपॉर्टेंट काम था जिसे तुमने किया है, आई नो। लेकिन इसके बाद बॉस, तुम लोग की बॉस मुझ पर तो नहीं चढ़ेगी ना कि उनके एसेस पे, मतलब वो यहाँ नहीं है, उनके कंप्यूटर के साथ कुछ छेड़छाड़ी की है, उन्हें वीडियो देखा नहीं। वो मैं उन्हें बता दूंगी कि किस वजह से मैंने तुम्हें ये काम दिया। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, अपना 150 का ख्याल रखना और हाँ, संभाल के रहना, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर बहुत सी चीज़ों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। ओके, उनके बिहाफ पर तुम बॉस हो इस ऑफिस की, ये मत भूलना। मैं भूली नहीं, लेकिन मुझे ये करना नहीं है हाल फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक मुझे मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आएगी कि मैं ये चीज़ पेश करूं कि यहाँ की पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम पर है, तब तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, बट संभाल के। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी तकरीबन अभी तकरीबन टाइम 12 बज चुके थे। अभी थोड़ी देर बाद 1 बजने वाले, लंच टाइम शुरू होने वाला है। लेकिन लंच टाइम के अंदर भी वो लोग उसी केबिन में बैठे हुए थे। दादाजी अपने केबिन से आके उनके रूम में नॉक करके अंदर आते, तो दादाजी को देखकर परिणीता कहती आपको बिना नॉक करके भी आ सकते हैं दादाजी। बिल्कुल नहीं, रूल इज़ रूल, रूल इज़ रूल, और किसी को फॉलो करना चाहिए। तुम लोगों को लंच नहीं करना, नहीं हमें लंच नहीं करना, इस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो तुम लोगों ने ये जिम्मेदारी खुद पे ली है, कल के टेंडर को खुद पर। समझ में नहीं आ रहा, अंजलि कहती समझ में नहीं आ रहा, हमारे ऑफिस में रहकर वो ये कमीनी हरकत क्यों कर रहे हैं। कहाँ यहाँ से रहे और कहाँ वहाँ की कर रहे हैं। देखो, ये तो दस्तूर है दुनिया की, आपको ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे। आपके खुद के आस्तीन में आप सांप पालते हो, ये बात याद रखो। और ये कहावत बहुत पुरानी है, हमें बाहर वाले नहीं डसते, तो सबसे पहले हमारे जो करीब है वो हमें सांप की तरह डसते हैं, इस बात को याद रखना। और रही बात उसकी, बिकने के लिए सभी तैयार है, इतनी मोटी रकम अगर किसी को मिले, लेकिन 1 दिन 2 दिन या तकरीबन 1 साल 2 साल या 3 साल तक हम उस रकम को खा सकते हैं। अगर जैसे कि मामूली रकम हुआ, 1000 या 2000 हुआ, 3000 हुआ, 1-2 दिन चल सकती है हमारी। और जिस रकम को मैं देख रही हूँ, वो सामने की तरफ देखती है, दरवाज़ा दादाजी ने पूरी तरह खोल कर उन्हें दिखाया था। जिस रकम को अगर हम सब देख रहे हैं, वो उसे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कितना सर्वाइव कर सकता है, साल, 2 साल या 3 साल। अगर समझदार हुआ तो उसे किसी कंपनी में लगाने की कोशिश करेगा या कोई अपनी कंपनी चीज़ खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका फ़ायदा होगा नहीं। मुझे नहीं लगता हराम की चीज़ों का कोई फ़ायदा होता है। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप अपने इस बच्चों को इतने सालों से मेहनत की कमाई खिला रहे हो, अगर उनकी बॉडी पर एक भी आराम का लुक़मा गया तो सारी ज़िंदगी का आपको जितना भी मेहनत है, जितनी भी चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी बस एक आराम के लुक़मे से। तो सारी ज़िंदगी आपके बच्चे की खून में आराम की गर्दिश स्टार्ट हो जाएगी एक लुक़मे से। लेकिन अगर जिस इंसान के घर की फैमिली ने बिल्कुल ही स्टार्टिंग से नॉर्मल आराम नहीं हलाल का है, तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान पे नुकसान ही होगा अगर इस चीज़ को खाना स्टार्ट करेगा तो। और ये फ़ायदा थोड़ी देगा, आज फ़ायदे में कल घाटे में भी हो सकते हो। जिस कंपनी में खरीदो कंपनी बर्बाद हो जाए, जिस चीज़ में लगा लो वो चीज़ बर्बाद हो जाए, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने परिणीता, बिल्कुल सही। लेकिन इंसान नहीं सोचता ना, वो जल्दबाज होता है, उसे शॉर्टकट लेने की आदत होती है। जिस तरह की महंगाई चल रही है, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं आजकल के माहौल में, आजकल के लाइफ में, तो वो लोग शॉर्टकट ले सकते हैं। कौन कड़ी धूप में काम करना पसंद करेगा, कौन कड़ी धूप में मजदूरी करना पसंद करेगा। अगर उन्हें बैग भर के पैसे मिल रहे हैं तो वो तो पैसे लेकर ही चले जाएंगे ना बेटा।
यही मिसाल होते हैं। खास कुछ लोग ईमानदार, कुछ लोग बेईमान होते हैं, लेकिन जो काम तुम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ली है उसे पूरा करने की भी जिम्मेदारी लो। यहाँ पर कुछ लोगों की बातें मेरे कानों तक पहुंची है। तब वो कनिष्का परिणीता दादाजी की तरफ देखती, कहती कैसी बातें, यही बॉस यहाँ नहीं है, तुम फैसले कैसे कर सकती हो? अगर मैं यहाँ हूँ तो आपने कुछ कहा नहीं? नहीं, मेरे सामने अभी तक कोई बात की नहीं किसी ने, तो मैं कुछ कहूँगा ना। फिलहाल तो फिर से गॉसिप स्टार्ट हो चुका है। व्हाट द हेल, ये लोग नहीं सुधरेंगे क्या? नहीं, गॉसिप वो तब करते जब वो उसके बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते। और वो ये वही इंसान फैला रहा है जिसे नहीं करना चाहिए। अभी वो लोग बातें कर रहे थे, उनमें से 3-4 लोग जो बाहर थे वो अंदर आके खड़े होकर कहते हैं हम लोग अंदर आ सकते हैं। तो परिणीता उनकी तरफ देख कर कहती हाँ आइए अंदर प्लीज़। तो वो लोग आते हैं तो कहते ये क्या तरीका है? क्या, किस चीज़ का तरीका? हमारी कंपनी बर्बाद वैसे भी है, अगर कल का टेंडर हमें ना मिला तो हम और ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। बॉस को कॉल करो, उन्हें कहो उनकी ज़रूरत है यहाँ पे। तब परिणीता कहती ये बात तो हमारी अभी तक अंदर से किसी ने बाहर लीक नहीं की। जिन लोगों को पता है वो लोगों ने अभी तक बात बाहर नहीं निकाली। तो आप लोगों को कैसे पता चल गया कि टेंडर हमें नहीं मिल रहा? परिणीता की बात सुनकर एक पल के लिए वो सब शॉक हो जाते हैं। तो वो लोग कहते वाकई ये बात हम तक क्यों पहुंची है? तो लोग तो परिणीता कहती दिमाग इस्तेमाल करो, जो आजकल आप लोगों में नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। आजकल आप बातों में आकर बहुत सी बातें कर रहे हैं, ज़रा बातों को कंट्रोल कीजिएगा। फ़िलहाल हम खामोश इसलिए हैं क्योंकि हम काम कर रहे हैं। और रही बात कल के टेंडर की, अगर वो मिले या ना मिले, इतना तो यकीन है कनिष्का के होते हुए इस कंपनी को कोई भी लॉस नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। वो कोई भी इस कंपनी को टच नहीं कर सकता जब तक कनिष्का मैम इस ऑफिस में है। रही बात किसी की कुछ भी बोलने की, कुत्तों की आदत है भौंकने की, तो मैं कुत्तों के सामने अड्डी रख सकती हूँ, गोश्त रख सकती हूँ, पूरे ऑफिस को नहीं रख सकती खाने के लिए, क्योंकि ऑफिस खा भी नहीं सकते वो। तो इसलिए आप लोगों को अपना काम करना चाहिए, मुझे अपना काम करना चाहिए। जो गॉसिप आप लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ज़रिए किसी और तक पहुंचने की कोशिश करें तो इंसान तक ये बात पहुंचा दो, वो अपने आप को संभाल के रखें कल तक के लिए। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा, आप जा सकते हो। ये कहकर उस इंसान तीनों इंसानों को भेज देती। तब वो लोग सोचते सोचते बाहर निकलते कि वाकई ये बात तो लीक होने वाली बात ही नहीं है, तो ये बात बाहर कैसे आई? इस तरह करते करते तकरीबन वो दिन वो रात, वहाँ तक कि रात भी हो जाती है। तीनों अभी तक केबिन में बैठे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्हें करना क्या चाहिए। तब परिणीता के ऑफिस के फ़ोन पर कॉल आता है। परिणीता के ऑफिस पे कॉल आता है तो कॉल उठाती, वहाँ से रिसेप्शन कहती मैम आपसे मिस घोष आपसे बात करना चाहती है। परिणीता पहले सोचती फिर कहती ओके कनेक्ट इज, वो कनेक्ट करके उसको स्पीकर रखती है तो फ़ोन के एक बटन को ऑन करती, जहाँ पर सारे लोग बैठ के खामोशी से परिणीता की तरफ देखते हैं। हेलो मिस परिणीता, कैसी है? मिस सिंह कह सकते हैं आपको, जो भी कहें जल्दी कहिए, ऑफिस बंद करने का टाइम हो चुका है। अरे आप इतने ईमानदार हैं, हमें पता नहीं था। तकरीबन रात के 9 बज चुके हैं, आप लोगों की टाइमिंग रात के 8 बजे की है, लेकिन आप अब तक ऑफिस में बैठे और आपने अपने वर्करों को भी बिठा रखा है। क्या बात है? कल का दिन याद है ना आपको, शिकस्त देने के लिए और अपना वादा पूरा करने के लिए। शिकस्त और वादा कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। कल की बात हम कल पे छोड़ दें, आप जिस लिए आपने कॉल किया वो बात कीजिएगा। मुझे फालतू की बात करने की शौक़ नहीं है, ना आदत है। अरे वाह, वैसे आप हैं कौन? आपके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि आप इस ऑफिस के एम्प्लॉय हैं। तो परिणीता के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर अंजलि भी हैरान थी, क्या उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा? तब परिणीता को अपने और कनिष्का की आखिरी मुलाकात की आखिरी बात याद आ गई। तब परिणीता ने कनिष्का से कहा था अभी तो सिर्फ ऑफिस के लोगों को पता है, बाहर के किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं आपकी कौन हूँ। अरे यार क्यों चाहती हो तुम? अच्छा है ना, तुम्हारा रुतबा तुम्हारा ओहदा बढ़ जाएगा, तुम्हारे नाम पर जो प्रेशर होगी ना कि कल ही सिर्फ नाम ले लो कनिष्का की वाइफ, यही मैं नहीं चाहती। मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती हूँ आपके ऑफिस में रहकर। ये मेरी लाइफ का पहला अचीवमेंट जो मैं खुद से करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी दी, अपने सपनों की, अपने खुशियों की, सब चीज़ों की। बस ये ऑफिस मेरे लिए सब कुछ अब बन चुका है और मैं इसके अंदर नहीं चाहती कि मैं कनिष्का मेहरा के नाम से जानी जा सकूं। मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ, फिर बाद में आप कह सकूँ हाँ ये शी इज़ माई वाइफ परिणीता सिंह।
मेरी बीवी है और फ़क्र हो सके आपको, और मुझे ये करना है प्लीज़। ओके, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो मेरी जान? आप बस ऑफिस में ये बात कर दीजिए कि बाहर किसी को भी पता ना चले कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है। ओके, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है। ठीक है मिसिस कनुष्का मेहरा, उप सॉरी 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 सॉरी, मिस परिणीता सिंह। ओके, मिस परिणीता सिंह, आज के बाद किसी को भी आपके बारे में पता नहीं चलेगा, सिवाय इस ऑफिस के एम्प्लॉय से, यहाँ के वर्करों से। बस इसके बाद किसी के मुंह से ये जिक्र बाहर नहीं निकलेगा। आई प्रॉमिस। वादा है कनुष्का का तुमसे, जिस दिन तुम कहोगी दुनिया के सामने तुम्हें खुद को पेश करना है तो मैं खड़ी रहूँगी तुम्हारे साथ। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। ये आखिरी लफ्ज़ थे जो कनुष्का और परिणीता की बातों की। तब वहाँ से लोग कहते हेलो, आप सुन रही हैं मिस सिंह? तब परिणीता कहती है ऑफकोर्स मैं सुन रही हूँ। आपको जानना क्यों है मेरे बारे में, ये बताइए। जानना किस लिए है? आप लोगों को, आपको अपना काम से काम लेना चाहिए ना। नहीं, मुझे उस इंसान के बारे में जानना ज़रूरी है जो कनुष्का को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहाँ से कनुष्का में, हम भी तो पूछे। उसके अंदर तो कोई खास चीज़ है नहीं, ना वो खूबसूरत है, बस एक बिजनेस है, पैसे हैं उसके पास। आप भी पैसों के लिए उसके साथ रहना चाहती है तो मैं ऑफ़र कर चुकी हूँ। अब वो कनिष्का, अब वो कुछ देर तक उसकी बातें सुनती है और अपने सर को चेयर से टिका के कहती है क्या है कनिष्का मेहरा में? ठीक कहा आपने, उनके पास ना रंग है, ना रूप है, ना कुछ भी है, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग दिमाग है, एक काबिल बिजनेस करने वाली वूमन है। दिमाग चलता है उनका बहुत अच्छा है। रंग का क्या करना है? रंग के क्या हमें रंग को खाना है? नहीं। रंग को पीना है? नहीं। ना रंग को ओढ़ना है? नहीं। जब हमें उस रंग से कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकता तो हम रंग के बारे में क्यों डिस्कस कर सकते हैं? फिलहाल तो आप इस चीज़ को सोचिए, कल के टेंडर का आप क्या करोगी? परेशान तो आप हैं मिस परिणीता सिंह। मिस सिंह, आप मुझे मिस सिंह कह सकते हैं। आई नो, मैं आपको मिस सिंह कह सकती हूँ, लेकिन आप परी की तरह आपका नाम है तो मुझे आपको परिणीता कहना पड़ेगा। ये हक मैं किसी को नहीं देती कि कोई मुझे परी कहे। ये हक सिर्फ मेरी फैमिली मेम्बर को है, जो मेरे करीब, मेरे प्यारे हैं, मेरे सबसे ज़्यादा दिल के अजीज़ हैं। वो लोग मुझे प्यारी कह सकते, बाकी कोई नहीं कह सकता, आप भी नहीं। आपके लिए सिर्फ मिस परिणीता सिंह हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लगता है आपको आपकी बॉस से बात नहीं हो पा रही है। अभी तक तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाना चाहिए था ना। शिल्पा यहाँ आई है। शिल्पा यहाँ पर क्या काम कर रही है शिल्पा? मिस घोष, एक बात याद रखिएगा, जो काम हमें करना है हम अपना काम कर लेंगे, क्यों अपने बॉस को तंग करना? हम ऐसे भी एम्प्लॉय नहीं है, ऐसे भी वर्कर नहीं है कि हर बात पर रोते हुए बॉस को कॉल करके कहे बॉस ये प्रॉब्लम हो है, बॉस वो प्रॉब्लम है। क्यों? हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, हमारे अंदर बात करने की क्षमता नहीं है, हमारे अंदर दिमाग नहीं है सोचने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हर बात के लिए बॉस को क्यों तंग करना? अगर बॉस तो होते ही इस कुर्सी पे बैठने के लिए और हम पर हुक्म चलाने के लिए, हमारा काम देखने के लिए। हम एक फ़ाइल तैयार करते, हमारा क्या काम होता है पता है आपको? चलिए आज हम आपको वर्करों का बात बताते हैं कि वर्कर क्या करते और मज़दूर क्या करते। मज़दूर वहाँ पर मशीनों में बैठते हैं, वो चीज़ बनाते हैं जिस चीज़ को हम उन्हें दिखाते हैं, हम दिखाते हैं, और हम एक फ़ाइल बनाते हैं। उस फाइल पर इतनी मेहनत करते हैं, 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, कई कई महीने भी लगता है इस फाइल को तैयार करने के लिए। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फाइल हमारे पास होती है। जब हम उसे बनाते हैं, बॉस सिर्फ एक नज़र से देखता है, एक ही नज़र में, उस नज़र में क्या पता क्या होता है? जिस फाइल को हमें बनाने में 1 महीना लगा था ना, वो 10 मिनट के अंदर उस फाइल को हमारे मुंह पे मार के कह सकता है इस फाइल में ये गलती है। तो सोचो, हम 1 महीने में जो काम करते हो उसको 10 मिनट के अंदर बॉस हमारे मुंह पे मार के कहते कि ये गलती है। तो सोचो वो किस कदर दिमाग वाले इंसान होंगे। उन्होंने ये कंपनी इसी तरह तो खड़ी नहीं की होगी ना। आपने भी तो अपनी कंपनी ऐवी खड़ी की है क्या? रिश्वत देते देते, लोगों को खरीदते खरीदते, इस तरह खड़ी की अपनी इस एम्पायर को। मिस घोष, आई लाइक इट यू, आई लाइक इट यू टॉक। मेरी बातों को छोड़िए, आप अपने बारे में सोचिएगा। जो सपना आप देख रही है ना परिणीता कनिष्का मेहरा को बर्बाद करने का,
तो मैं वादा करती हूँ जब तक फ़ोन नहीं आती तब तक इस कंपनी के बाहर आपको मैं ही डाल बन के मिलूँगी। जहाँ जहाँ आप वार करोगे वहाँ वहाँ मैं आपको जवाब दूँगी। बस इतना याद कीजिए, ईमानदारी से करना है तो कीजिए, शॉर्टकट से करना है तो कीजिएगा, लेकिन हम सबके होते हुए कनिष्का मेहरा की कंपनी पर एक आंच भी नहीं आएगा। जिस कुर्सी पर आप बैठने की ख्वाहिश रख रहे हैं ना, वो कुर्सी मैंने जला दी है। अभी ये नई कुर्सी है और मैं परिणीता सिंह ये वादा करती हूँ जब तक मेरी बॉस इस कुर्सी पे नहीं बैठती तब तक तो मैं किसी को इस कुर्सी पे बैठना तो दूर, इस ऑफिस के आसपास भी ना भटकने दूँ। ये वादा है मेरा आपसे। मेरी बॉस आएगी, इस कुर्सी पे बैठेगी, जब तक वो ना बैठे तब तक कोई टच करके दिखाए इस कुर्सी को मेरे होते हुए मैं आपको करने नहीं दूंगी। तो ठीक है, चैलेंज इज एक्सेप्टेड। अगर मैंने आपके सामने आपकी बॉस की कंपनी में आकर उसके केबिन में उसकी सीट पर बैठकर दिखाया, आपको जो कहूँगी आपको मानना पड़ेगा। मानना, चलिए ये भी कर लीजिए आप, मुझे कोई परवाह नहीं है। चैलेंज इज एक्सेप्टेड, देखते हैं क्या होता है। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती है और अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ कर कहती है। तब वहाँ से अंजलि कहती है, आपको नहीं लगता है कि आपको दी से बात कर लेना चाहिए? ये इंसान मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। तो कनिष्का परिणीता अंजलि की तरफ देख कर कहती है, तो तुम्हारी बहन कहाँ से नॉर्मल है? ऑफिस से डबल है, उसे मैदान में नहीं लाना चाहती। मुझे पता है अगर मैंने उसे मैदान में लाई ना तो वो करेगी जो मुझे नहीं पसंद। मुझे ये लड़ाई झगड़े तू बेस मेस वगैरह नहीं पसंद। अब वो कंपनी की तरफ खेल रहे तो हम कंपनी के साथ ही खेलते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ के लिए मैं बॉस को तंग करना चाहिए। दीख से बात हुई? जहाँ नहीं हुई, आज दूसरा दिन है उससे बात नहीं हुई मेरी। तभी आप थोड़ी परेशान हो? परेशान नहीं हूँ, हाँ एक मैसेज किया था कि वो खैरियत से पहुँच चुकी है, बस इसके बाद नहीं। और ये शिल्पा गोश्त कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके जैसे कहा है कि उसने परिणीता के लिए, कनिष्का मैम के लिए वहाँ पर एक बहुत ही मजबूत जाल बिछाया है जिससे निकलना उनके लिए इम्पॉसिबल होगा। तो वो वहाँ से निकलते निकलते तब तक ये यहाँ की जितनी कंपनियाँ हैं जो कनिष्का मेहरा के नाम से हैं वो उन्हें टेक ओवर करेंगी, लेकिन सबसे पहले उसे इस कंपनी को टेक ओवर करना है क्योंकि कनिष्का मेहरा की में बहुत ज़्यादा मेहनत इस कंपनी में लगी है। और जितनी कंपनी कनिष्का मेहरा ने खड़ी की है बिना किसी परेशानी, बिना किसी बिजनेस टाइकून, बिना किसी बिजनेस दुश्मनी के जितनी कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के लिए उन्हें बहुत मेहनत लगी थी। ये बात तो हम सब भी जानते हैं। तुम उसके बारे में एक्शन क्यों नहीं लेती जिसने ये फाइल को लीक किया, इसके टेंडर की पैसों को? हम कुछ कर नहीं सकते तो ये फाइल कल का टेंडर का क्या करना है? कल की कल देखेंगे। और ये टेंडर तो हमारे पास, इसे किस तरह जमा करना है? अब ये जमा तो खैर नहीं हो सकता। क्या मतलब, हमने इतनी मेहनत की है इसको जमा नहीं कर पाएंगे? टेंडर की कल आखिरी तारीख तो कल की थी और टाइमिंग ये था। हम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतने लेट हो चुके हैं कि हम ये भर नहीं सकते। तो क्या कल का टेंडर उससे मिल जाएगा? ये तो हम कल देखेंगे, फिलहाल घर चलते हैं। ये कहकर सब के सब उठते हैं। तो काजल आती है उनके ऑफिस में, कहती है, ओ तुम लोग तैयार हो गए? तुम अभी आ रही हो? तुम्हारा कोई कुछ हुआ है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं हुआ है, मेरा ऑफिस तो कब का ऑफ हो चुका है। मैं यहाँ बाहर बैठी थी, तुम लोग का इंतज़ार कर रही थी तो अंदर आ जाती। पूजा कहती, एक्सक्यूज़ मी, ऑफिसर के अलग अलग रूल होते हैं और तुम लोग जो काम कर रहे हो एक स्पेशल काम है, इम्पोर्टेंट काम है और इसके लिए किसी बार वाले का आना ज़रूरी नहीं है। तो कहते ठीक है। वो लोग जैसे ही निकलने की बात तैयारी करते तो वहाँ से उस इंसान को देखते जिस इंसान ने टेंडर की फाइल की तस्वीरें खींच कर बाहर भेजी थी। तब वो उसे देखकर कहती है, आप अभी तक यहाँ हैं, एनी प्रॉब्लम? वो कहती है, नहीं मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके दैट्स गुड, बट एक बात याद रखिएगा, ईमानदारी का अगर खाना पसंद नहीं है तो इस ऑफिस को छोड़ के जा सकते हो। मैं समझा नहीं मैम। समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कहना था। कल के टेंडर की तैयारी तुम कर रहे थे ना, जमा करने को तुम गए थे? जी जी मैम, मैंने जमा कर दिया वो टेंडर। 10 गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कनिष्का मैम ने आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं कि आप पर ये जिम्मेदारी दी गई है। हर बात आपको बताने की थोड़ी होती है मैम, आप भी तो इस कंपनी की वर्कर है जिस तरह मैं हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने।
वर्कर, ठीक कहा आपने, कोई बात नहीं। वो इंसान आली में यहाँ पर इस कंपनी में आया है, आली में उसे नहीं पता कि कनिष्का मेरा और परिणीता की क्या रिश्ता है, क्योंकि जिस तरह से कनिष्का ने सबके सामने ये बात कही थी, उस टाइम भी ये बंदा यहाँ नहीं था। वो कैंटीन में लंच करने गया था जब कनिष्का मेहरा ने ये चीज़ अपने पूरे ऑफिस में डिस्कस की थी, और उन्हें ये तक बताया, जितने भी नए एम्प्लॉय इस कंपनी में आए उन तक को ये बात पता ना चले कि परिणीता कौन है। अगर किसी ने भी ये बात लीक की उनके मुंह से, उनके मोबाइल से, याद रखे उनके मोबाइल से किसी ने भी, मुझे पता लगाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, लेकिन जिसका भी नाम निकला उसे इस ऑफिस से निकालूंगी तो ज़रूर, साथ में उसके ऊपर इस तरह से बैन लगाऊंगी ना, वो सारी ज़िंदगी नौकरी के लिए तरसेगी, सारी ज़िंदगी लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर ना किया तो मेरा नाम कनिष्का मेहरा मत बताना, ठीक है। तो इस चीज़ से सब डर गए थे कि उन्हें पता था कि बॉस जो कहते वो करते। उन्होंने जितने भी गलतियाँ माफ़ की है, लेकिन ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो सब लोग खामोश थे। तब वहाँ पर वो लड़का भी आता कहता, कह रही है तेरी प्रॉब्लम कुछ हुआ है क्या, बॉस ने कोई पैगाम दिया क्या, मैं नहीं तो मुझे बताओगे। तो कहती नहीं, बॉस हम अपने काम से बाहर जा रहे, तो वो हमें बता रहे थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं, और तुम्हें भी कह रहे थे कि अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो दो, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बाहर जाते हो, पता नहीं क्यों, और मेरा भी तो काम है। उसकी नज़र उस ब्रीफकेस पर थी, तब वो बात करता है तो वो कहता है तुम बार बार इस ब्रीफकेस को क्यों देखते हो, चाहिए पैसे क्या, चाहिए तो ले लो, वैसे भी तुम नए हो, तुम्हें कहाँ से फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर बर्बादी हो या ना हो, हमें तो फ़र्क पड़ता है भाई। इस कंपनी ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं, घर दिए, गाड़ी दिए, नौकरी दिए, ऑफिस का अच्छा काम है, सैलरी अच्छी है, तनख्वाह अच्छी है, बोनस भी मिल जाती है, दिवाली पे मिल जाती है, हर चीज़ पे मिल जाती है हमें बोनस, ईद पर भी मिल जाती है, रमज़ान पे भी मिल जाती है हम लोगों को बोनस, और क्या चाहिए। और मेडिकल भी तो हम लोग का आजकल बना चुके हैं बॉस। और रही बात फ्लैट भी देने की बात हो रही है, जब हमें ज़रूरत होगी तब हमें देंगे, तो हमें फ़िलहाल तो ज़रूरत ही नहीं है। वो लड़का उन चीज़ों को सोचता है जो सुबह उसके साथ बात हुई थी इस बारे में। तब परिणीता उसकी तरफ चुटकी बजा के कहती है, चुटकी बजाती है, एक्सक्यूज़ मी, एनी प्रॉब्लम, नो नो मैम, नो प्रॉब्लम, ओके। तो आप जा सकते हैं, रात बहुत हो चुकी है, रात के 10 बज चुके हैं और आपका काम 8 बजे का तक है, जितना टाइम मिले उतने टाइम में काम कीजिए, एक्स्ट्रा टाइम में इस कंपनी में कोई नज़र नहीं आता, आप भी नज़र में तो रहेगा। जी 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 मैम, मैं चलता हूँ, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब भी उसकी नज़र उस ब्रीफकेस पर थी, शायद उसकी बात शिल्पा से हो चुकी थी। तब कंपनी ने तो देख के कहती, तो इसमें देखो ये ब्रीफकेस चाहिए, तो तुम दिलवा दोगी, देखते क्या होगा, कल ही फैसला होगा इस ब्रीफकेस का जाने का, तो यहाँ से हटा दे इसे, क्यों हटाना, सारे कैमरे इसके ऊपर फोकस है, लाइटिंग 24 घंटे ऑन है, अगर गायब भी हो गया तो हमें पता है किसने लिया होगा ना, तो डोंट वरी। लेकिन अगर हम जो सोचे वो ना ले, कोई और ले तो हाँ ये भी ठीक है। तो मैंने एक चीज़ की है जिससे मुझे पता चल जाएगा किसने लिया ये ब्रीफकेस, डोंट वरी। हमें भी नहीं बताओगी, क्या पता तुम ही ले लो। पूजा की तरफ देखकर कहती, तो पूजा जोर से हंसती कहती, हा, ये बात तो अच्छी है, चलो मैं ही ले लेती हूँ, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि काजल लाइफ अच्छी गुजरेगी ना। यहाँ से बड़े बच्चे अमेरिका जाएंगे, वहाँ से दुनिया में के सबसे टॉप मुल्क में जाएंगे, वहाँ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। काजल पूजा के सामने आके कहती है, पूजा सीरियसली उसे देखती है, उसे पता है वो क्या कहने वाली, फिर भी सुनना चाहती है। अगर कभी तुमने ये ब्रीफकेस ले लिया, मुझे पता चला, तो उस दिन मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूंगी। तुमसे प्यार करने की वजह पता है क्या है? क्या है? तो ईमानदारी, खूबसूरती जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम करती हो वो मुझे बहुत पसंद है। जब तुमने परिणीता का साथ इतने हद तक इतनी अच्छी तरह दिया है ना, ये चीज़ मुझे पसंद है। इस चीज़ की वजह से मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है। तुम्हारी केयरिंग करना, तुम्हारा किसी की सपोर्ट करना, बिना कहे उसकी मदद करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में रिएक्ट करना, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आती है तुम्हारे अंदर। और अगर तुमने ये ब्रेककेस लिया ना, मुझसे तो ये रिश्ता टूटो ही समझो। साथ में तुम्हें तुम्हारी मम्मा का भी रिश्ता नहीं मिलेगा, कोई भी घर में तुम्हें अपनाना नहीं पाएगा। आई लव यू सो मच। पूजा ये कहकर
काजल के गले लगाती है, गुस्से कहती पागल लड़की, मुझे पता था तुम यही कहोगे, और तो बस देखना चाहती थी। सो पूछ लो परिणीता से, जब मैंने उससे ये ऑफर के बारे में बात की तब परिणीता कहती सीरियस मत ले, ये मजाक कर रही थी, और मुझे तुम दोनों पर बहुत भरोसा है, खुद से भी ज़्यादा। अगर तुम ये ब्रेकेस ले भी लो ना तब भी मैं तुम दोनों का नाम नहीं लाने दूंगी, आई प्रॉमिस। जस्ट शट, हम ये क्यों लेंगे, अच्छा खासा जॉब है, और वैसे भी हमारे पास हमारे मॉम डैड के दिया हुआ सब कुछ है बॉस। इस ब्रीफ को देखते हैं कितने एक दफ़ा बकुल तुम्हारे 2 साल 3 साल खा सकते ना, फिर बाकी वही पुरानी टीचर हालत हो जाएगी ना। कहते वो कहावत होती ना, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, फिर वही हालत हो जाती है हमारी। तो इसको लेने की क्या ज़रूरत है, ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब उसे टच करने की कोशिश करती है काजल, तो कहती 1 मिनट, तो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से उसकी तरफ देखती है। अगर कहेगी तो क्या कहेगी, तो कहती इसको बंद तो कर दो, इसे खुला रखने दो। और वो गार्ड्स को आवाज़ देती है, गार्ड्स तीनों जितने गार्ड्स है वो अंदर आ जाते हैं। आप लोगों का काम पता है क्या है, यस मैम पता है हमें, तो लगी रही इस काम पे। मैम इन पैसों को यही रहना है क्या, हाँ रहना है, क्योंकि ये हमारी कंपनी के पैसे नहीं है, किसी और की अमानत है, और उस तक पहुँचेगा तो सही है, अगर उसके बंदों तक पहुँचे वो भी सही है, ठीक है अब चलिए। ऐसे ये कहकर वो सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही निकलते हैं घर जाते, डिनर करते, मम्मा उनसे कुछ बातें करते हैं, कनिष्का की मम्मा से कुछ बातें करते, फैमिली मेम्बर से कुछ बातें करती है। परिणीता जाके अपने भाई को देखती है, इससे कुछ बातें करती है, तो उसका भाई कहता है आप उदास हो, दिया नहीं इसलिए। मैं कुछ सोच रही हूँ, क्या कनिष्का की ब्याह पर मैं क्या उसकी कंपनी संभाल पाऊँगी, ये सोच रही है तुम्हारी बहन। 100% संभाल लेगी मेरी बहन। अच्छा इतना भरोसा, क्यों ना हो, क्योंकि हमें पता है कनिष्का मेरा की वाइफ है, आप संभाल लेंगी। चलो अच्छा है, रात हो बहुत उसकी, सो जा। मैम आपने कुछ खाना खाया नहीं, हाँ हम लोगों ने खाना खा लिया, कनिष्का मैम की मम्मा ने हमें पहले खाना दे दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। अब आप जाने वाली हो, जी हाँ मैं जाने वाली हूँ, दूसरी नर्स आएगी तो मैं चली जाऊँगी, ठीक है। उनको भी पूछ लीजिएगा अगर खाना खाएँ तो उन्हें मम्मा दे देगी, ओके। कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कनिष्का मैम ने जाते हुए हमारे सारा काम कर लिया। तो मेरे भाई को कब तक आपकी निगरानी में रहना है, हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन कनिष्का मैम चाहती है पूरी तरह से, जब तक वो बिल्कुल चलने के फिरने के बाहर निकलने की चीज़ ना हो तब तक हमें आ रहे हैं, ओके। जैसी आप लोगों की मर्ज़ी, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, यही मैं ये समझूँ कि मेरी वाइफ ज़बरदस्ती, तो मैं ये समझूँ कि मेरी वाइफ ने आप लोगों को ज़बरदस्ती बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमें सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर जॉब करके, बल्कि यहाँ से फ्रेश होकर घर जाते बिना टेंशन के, अच्छा लगता है। हाँ ये बात बहुत अच्छी है उन्होंने की, 1 महीने पर सुबह से लेकर शाम तक, तो दूसरे महीने हम रात को यहाँ ड्यूटी देते हैं, ये बहुत अच्छी फैसला किया उन्होंने, और ये बात पसंद है, ठीक है मैं चलती हूँ। अगर नर्स आए अगर उन्हें मुझसे बात करनी तो उन्हें बता दीजिएगा मैं किस कमरे में हूँ, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कॉल रखा है, हम बात कर लेंगे, और ये सारी जिम्मेदारी मिस कनिष्का मैम की मम्मा ने ली है, तो हम उनसे बात कर लेंगे। तब वो अपने भाई की बातें पर प्यार करके कहती सो जाओ, ये कहकर अपनी रूम की तरफ आती। अब तकरीबन रात के 12 बज चुके थे, रूम में आते आते उसे तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। तो पूजा अंजलि उसके पीछे थी, अंजलि उसके पीछे करते कहती मिस कर रही हो, तो कहती हाँ कर रही हूँ, ना करो क्या, बीवी है मेरी तो बीवी को मिस कर सकती हूँ मैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, कर का क्या करना है, फ़िलहाल तो कल का कल सोचूंगी, अगर एक फ़ोन उनका आ जाए ना तो फ्रेश हो जाओ। बिज़ी है वो भी, तुम्हारी बात हुई समंता से, नहीं मेरी भी बात नहीं हुई समंता से, मुझे लगता है शिल्पा घोष ने कुछ ज़्यादा ही जाल बिछा रखा है दी के लिए। देखते हैं क्या करती है आपकी दी, मुझे यकीन है उन पे, वो कुछ ना कुछ कर लेगी। तुम बैठना चाहो बैठो, मैं फ़्रेश हो जाऊँ, मुझे इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा उलझन हो रही। नहीं मैं सिर्फ तुम्हें देखने, नहीं मैं सिर्फ आपको देखने आई थी कि आप ठीक हो, और इससे बातें कर रही थी तब कनिष्का की मम्मा दूध का गिलास लेकर आती है रूम में, तो दूध दे के कहती मम्मा आपको क्या ज़रूरत थी आने की, मुझे बुला लेती मैं आ जाती। बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी के इज्जत पे वो यहाँ नहीं, अगर मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा ना तो मुझे मार देगी, और वैसे भी तुमने खाना ठीक से नहीं खाया है, तो तुम्हारे कमरे में मैं कुछ खाने की चीज़ें रख रही हूँ, भूख लगे तो खा लेना, किचन में आने की किचन में आने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर कहो तो अंजलि तुम्हारे साथ, नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आराम कर लूँगी, सो जाऊँगी, मुझे नहीं लगता तुम सोओगी, फिर भी अपना ख्याल रखना,
कनिष्का के लिए। ओके, मुझे उनके लिए तो अपना ख्याल रखना है और उन्हें भी रखना है ख्याल मेरे लिए। अच्छा ठीक है, गुड नाइट, अपना ख्याल रखो। तुम मैं बैठो किससे बात करनी? नहीं, मुझे भी सोना है, नींद बहुत आ रही है, आज बहुत काम किया ऑफिस में, बहुत ज़्यादा। कुछ प्रॉब्लम हुई है? दादाजी कह रहे थे। हाँ, जिम्मेदारी आपकी बहू ने ली है, देखते हैं कि कल क्या होता है। अच्छा ही होगा, चलो शाबाश। मुझे इतना पता है कि मेरी बेटी की इतनी मेहनत की कमाई को कोई क्या कनिष्का की बीवी तो जाने तो नहीं दे सकते, अगर कोई जाने दे तो। थैंक यू सो मच इतना ट्रस्ट करने के लिए। ये कहकर वो उनको बाय कहती है, गुड नाइट कह के तो वॉशरूम जाती, फ्रेश होती है। अब वो अपने बिस्तर पर आ जाती है, उस तकिए को अपने सीने से लगाती है जिस तकिए पर कनिष्का सोती थी। वो कहती, आई मिस यू सो मच। एक मैसेज एक कॉल तो कर लेती, अब तो दूसरा तीसरा दिन स्टार्ट होने वाला है, आपका तो कोई पता नहीं। यही कहकर उसी तकिए को बाहों में लेकर वो आंखें बंद करके लेट जाती है। वो लेटती है, सोती नहीं है। तकरीबन रात के 2 बजे उसके पास जो मोबाइल थी उसकी रिंग बजना स्टार्ट होती है। जैसे वो बजती है वो फ़ोन उठा के कहती, हेलो। तब वो कहती, जाने ज़िंदगी कैसी हैं आप? बहुत जल्दी याद आ गया, आपकी जाने ज़िंदगी भी है। याद तो बहुत ज़्यादा है, बस थोड़ी देर पहले फारिग हुई है। रात के कितने बज रहे हैं वहाँ के? आपके यहाँ कितने बज रहे हैं? हमारे यहाँ तो छोड़ो, अब बात ही कुछ हो रही। तुम अपनी बात करो, हम फिलहाल तो तुमसे बात कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, तो तुम अपनी बात करो। रात के कितने बज रहे? 2 बज रहे। तो डिस्टर्ब किया? सोई नहीं थी, डिस्टर्ब करने का सवाल ही पैदा नहीं। क्या तुम अब तक जाग रही हो? क्यों, एनी प्रॉब्लम? कुछ हुआ है क्या वहाँ पे? कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए, आपके मसले हल हो रहे हैं या नहीं? कितना टाइम लगेगा? अभी तो आए हुए हमें कितने घंटे हुए मेरी जान? 24 घंटे हुए मेरे ख्याल से, और अभी से आप नाराज़ हैं। अच्छा ये छोड़िए, समंता कैसी है? समंता ठीक है, ये लो बात कर लो समंता से। उससे बात करने के लिए तुम्हें कॉल लगाया है? ये कहकर वो समंता की तरफ देती से समंता कहती, हेलो मैम कैसी हो? हेलो परी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। अंजलि से बात हुई? उसी को कॉल करने की कोशिश करूँ, लेकिन जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रात के 2 बज रहे हैं, तो आई थिंक वो घोड़े गधे बेचकर सो चुकी होगी। नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं, आज काम बहुत ज़्यादा था, थक गई होगी। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, तुम लोग अपना देखो, हम अपना देखेंगे। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मैं उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश करता हूँ, शायद उठा ले। ओके, अगर ना उठाए तो मैं पैगाम दे दूँगी, या आप ऐसा कीजिए कुछ मैसेजेस प्यारे प्यारे से छोड़ दीजिए मेरी ननद जी के लिए, वो खुश हो जाएंगी। आई नो। ये कहकर वो उन्हें फ़ोन देती हुई रूम से, ऑफिस के रूम से बाहर चली जाती। तो कनिष्का अपने चेयर पर बैठ के कहती है, तो बताइए मिस कनिष्का मेहरा की वाइफ, कैसी हैं आप? कैसा रहा आज का दिन आपके ऑफिस में? मुझे याद किया? आप तो अब भूलने वाली चीज़ तो खैर नहीं है। याद करने का सवाल होता है, आपको बोलना। तो मैं आपको बोल नहीं पा रही हूँ, तो याद कैसे नहीं कर पाऊँगी आपको? सर सोचिए। ये भी ठीक है। बताओ, तुम्हारी ठीक है, खाना खाया, दूध पिया? हाँ, दूध तो मैंने पी लिया। मुझे पता था मम्मा को आपने कुछ कहा होगा। हाँ, जाते हुए मैंने मम्मा से कहा था, अगर आपको चाहते हो कि कनिष्का ठीक रहे तो कनिष्का के ब्याह पर तो आप कनिष्का की वाइफ को तवज्जो दीजिए। अगर वो ठीक रहेगी तो कनिष्का भी ठीक रहेगी। कैसा है? बहुत ही बकवास बात की है आपने। आपने खाना खाया? हाँ, थोड़ा सा क्यों? क्योंकि थोड़ा खाने को दिल कर रहा था, थोड़ा खा लिया मेरी जान। ओके, कुछ और करना है? कुछ और भी कहना है? कनिष्का पूछती परिणीता से, कोई हुआ है क्या ऑफिस में? कोई प्रॉब्लम है? बता दो, मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझ पर कितना भरोसा करती हो? कुछ से ज़्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए तो मैं 1 सेकंड में पता लगा सकती हूँ कि ऑफिस में क्या हुआ है। पता नहीं लगा रही हूँ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैंने जो जिम्मेदारी तुम पर दी है ना, तो उस जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि मुझे तुम पर पूरी तरह भरोसा रखना चाहिए, ना कि तुम पर शक करके तुम्हारी जासूसी करने के लिए लोग रखने चाहिए। मुझे पता तो चल जाएगा, किसी भी वक्त मुझे पता चल जाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं पता लगाने की कोशिश नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी बीवी पर भरोसा है खुद से ज़्यादा। मेरी बीवी जो भी फैसला करेगी, जो जैसे भी करेगी, मुझे पता है वो अच्छी तरह करेगी। थैंक यू सो मच। वहाँ की प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताओगे? कुछ नहीं यार, कुछ टेंडर्स थे जो कुछ लोगों ने बेईमानी की तरह करके मुझसे छीनने की कोशिश की है। कुछ वर्करों को मेरे खिलाफ भड़काया है। कुछ बहुत सी चीज़ें की हैं जिससे मैं सोल्व करना चाहती हूँ। और अब यहाँ से
आते हुए ही मैं सब कुछ क्लियर करके आऊँगी, क्योंकि जब आप ऑफिस में नहीं होते ना तो बहुत से लोग उस ऑफिस के बॉस बनने के लिए खड़े हो जाते हैं। और उन्हें बताना चाहती हूँ कि इस कंपनियों का बॉस सिर्फ एक ही इंसान है, कनिष्का मेहरा। वहाँ से परिणीता कहती तो कहती है वाह थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। नींद क्यों नहीं आई तुम्हें? आपको मिस कर रही थी, आपके दिल को मिस कर रही थी, जिस पे सोकर आपकी धड़कनें जो सुनती हूँ उसे मिस कर रही थी। आई मिस यू सो मच। आपकी मैसेज का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था, लगा था आप करेंगी नहीं, लेकिन चलो अच्छा है आपने किया, मैसेज नहीं कॉल किया। मुझे टाइम नहीं मिला था, सच कहूँ तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश की तुमसे बात करने की, तुमसे मैसेज पे बात करने की, लेकिन इस कदर फंसी होना कि टाइम नहीं मिला था कि तुमसे बात करूं, तुमसे अपने दिल की बातें करूं। लेकिन अब थोड़ी सी लंच टाइम मिला है तो उस लंच टाइम में मैंने सोचा तुमसे बात कर लो। आप खाना नहीं खा रही है, क्या बात हुई? फिर मुझसे बात करने के बाद आप लंच टाइम तो ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म होने दो, रात को डिनर कर लूँगा मैं, टेंशन किस लिए? ऐसी बात नहीं है। आप तो समंता ने भी कुछ नहीं कहा होगा, समंता को भी यही टाइम मिला है तो वो भी अपनी मोहब्बत से बात करने के लिए कोशिश करे, और शायद उसका मोबाइल लग चुका है, वो बात कर रही है उससे। पता है हम लवर को जो अपने पार्टनर से दूर होते हैं ना तो हमें सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम उससे बात करते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं ना तो चेहरा और दिल में जो सुकून मिलता है ना उसकी बात ही कुछ और है। आज फर्स्ट टाइम मैंने ये फीलिंग महसूस की है, फर्स्ट टाइम मुझे ये फील बहुत अच्छा लगा है कि किस तरह पार्टनर ज़रूरी होता है, आपकी लाइफ पार्टनर से बात करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मेरी जान, मुझसे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं भी किसी के लिए तड़प सकती हूँ, मैं भी किसी के लिए इंतज़ार कर सकती हूँ, उसकी आवाज़ सुनने के लिए, उससे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ, ये फीलिंग करवाने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ ये फीलिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, हाँ आप जैसे बिजनेस वूमन के लिए ये फीलिंग तो बुरी ही रहेगी, क्योंकि बिजनेस से अटकर भी आपको कुछ सोचने को मिल रहा है जो आप करना नहीं चाहते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था यार, लेकिन तुम्हारे लिए तो सब कुछ चलता है। आई मिस यू सो 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 मच जाने कनिष्का, आई मिस यू टू। आपकी मेरी याद बहुत आ रही थी, पता है सुबह से आप बेचैन थी, घबराहट सी हो रही थी, लेकिन आपकी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बात करना मुश्किल हो सकता है तो बात नहीं कर पाएंगे, और मैंने भी आपसे कहा था एक मैसेज ही कर लीजिएगा, अगर आपका टाइम मिले सिर्फ एक मैसेज, मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना बस। और इसके पीछे अगर 3 लफ्ज़ भी लगा दो ना तो और ज़्यादा बल्ले बल्ले हो जाए मेरा। वेरी फनी। तो 3 लफ्ज़ तुम ही लगा दो, मेरा तो डबल बल्ले बल्ले हो जाएगा। अच्छी बात है, कर लेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और इस तरह बातें करते करते उनकी रोमांटिक क्यूट सी बातें, लड़ाई करने वाली बातें करते करते रात के 3 बज चुके थे। तो कहती रात के 3 बजे अब तुम सो जाओ, अपना ख्याल रखना, हमारा लंच टाइम भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है आप भी अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ खाना खा लीजिएगा टाइम पर, आई लव यू। ये कहकर झट से फ़ोन बंद कर देती है। जैसे वो सुनती है कनिष्का के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आती, कहती एक मैसेज करती, हाय थोड़ा जल्दी, थोड़ा स्लो नहीं बोला तुमने वो 3 लफ्ज़? तो कहती इतना ही काफ़ी है, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। ये मैसेज में लिखकर कनिष्का की मैसेज मोबाइल को सीने से, कनिष्का मोबाइल को सीने से लगाती, वही दूसरी तरफ परिणीता की मैसेज पढ़ते ही कनिष्का कहती इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, क्या बात है, तो मैंने भी तुमसे ये कहना है। वो सिर्फ आई लिख के भेज देती तो कहती आओ रूड, तो इतने पैसे में इतना ही मिलेगा मेरी जान, ये मैसेज लिखते वो भी रिटर्न उसे कर देती है, तो वो लोग हंसते हुए सो जाते हैं। इस तरह सोते हुए कनिष्का तकरीबन परिणीता अंदर आ जाती, जो अंजलि पूजा से बात करते करते समंता भी अंदर आ जाती, कहती बॉस आप मुझे कुछ कहना है। तो कहती कुछ मत कहना, जो बात तुम्हें अगर अंजलि ने कही है वो बात अपने तक रखो, लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखो देखो, वो खड़ी हो जाती है, वो खड़ी होकर वो विंडो के सामने आती है, वहाँ का नज़ारा देखती, कहती यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है ना, अच्छा लगता है यहाँ का नज़ारा, पहले बहुत अच्छा लगता था क्योंकि घर से दूर मुझे यहाँ मज़ा आता था, अब नहीं, अब मुझे घर में मज़ा आने लगा, अब मुझे वो दुनिया अच्छी लगने लगी है। लेकिन एक बात याद रखो समंता, अगर हम किसी पर भरोसा करते हो ना तो उसे पूरी भरोसा करो, और इतना याद रखो अगर तुम्हें अंजलि ने ये बात कही है तुम मुझ तक ये बात पहुंचा सकते हो,
और मैं सुन भी सकती लेकिन मैं कोई रिएक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने परिणीता पर पूरी जिम्मेदारी दी है और मुझे परिणीता पर यकीन है कि वो संभाल लेगी सब कुछ। शिल्पा, जैसे ही ये नाम सुनती है उसकी आंखों में खून उतर आता है। सिर्फ इतना कहती है, पता है मुझे, इतना तो मुझे भी पता है, शिल्पा गोश्त गई है राजस्थान मेरी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता करने की कोशिश नहीं की है, न करना चाहती हूँ। यहाँ पर आग लगाकर अब वो वहाँ पर आग लगाना चाहती है, लेकिन मुझे अपनी बीवी पर भरोसा है, वो बच पाएगी। शिल्पा गोश्त, मैंने कहा ना, मुझे अपनी बीवी पर भरोसा है और मैंने इतने लोग आयर तो किए हैं कि कोई भी मेरी वाइफ को टच ना कर सके। शिल्पा तो दूर की चीज़ है। एनीवे, आओ काम करते हैं। आप इतने रिलैक्स क्यों हैं? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिससे बात की ना, उसने मुझे दुनिया की सबसे खुशी बड़ी लफ्ज़ दी है और उसे मैं महसूस करना चाहती हूँ। इसलिए मैं इन चीज़ों को सुनकर इन चीज़ों के बारे में रिएक्ट करना नहीं चाहती। जो कुछ होगा देखा जाएगा। आई लव माई वाइफ, आई ट्रस्ट माई वाइफ, बस इतना कहना। और जो बात अंजलि ने तुम्हें कही, तुम सिर्फ अंजलि से इतना कहना कि तुम कनिष्का मेरा से ये बात नहीं कर सकती, क्योंकि कनिष्का मेरा से मैं बात करने आई तो ज़रूर हूँ, वो सुन रही है हमारी बातें। ओके, तो दो मुझे फ़ोन। कनिष्का मेरा को सब पता है, लेकिन कनिष्का मेरा जानना नहीं चाहती। कनिष्का मेरा को ये पता है कि उसका एक बहुत बड़ा दुश्मन जो उसे बर्बाद करने के दर पर है, और उसे बर्बाद करने के अलग अलग तरीके सोचते हैं, वो राजस्थान पहुंच चुकी है मुझे बर्बाद करने के लिए। लेकिन इतना याद रखो, जो उस ऑफिस में वो काम कंट्रोल करने आई है ना, वो ऑफिस मैंने अपनी बीवी के हवाले करके आई, और मुझे ये देखना है कि मेरी बीवी मेरे ऑफिस को कैसे बचाती है, मुझे बस ये देखना है। और जहाँ तक कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कह सकती हो, लेकिन अपनी दीदी से ये बात नहीं कर सकती, याद रखना। और मॉम डैड कैसे, आपने बात की उनसे बात की, फिर मैंने कनिष्का को परिणीता से फ़ोन पर बात की। ठीक, वो लोग भी ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, कल के टेंडर के बारे में मुझे भी इंतज़ार रहेगा। वाह, सबको इंतज़ार रहेगा कल के टेंडर के बारे में। पर करना, देखो क्या करती है परिणीता, अपना ख्याल रखना। ये लो, समंता से बात करो और लंच लाओ। 5 मिनट बचे, मैं थोड़ा खाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बीवी ने कहा है मुझे खाने पर भी फोकस करना चाहिए। तो 5-10 मिनट बचे, तब तक मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर इसके बाद हम अपना मीटिंग पर स्टार्ट कर लेंगे। वही दूसरी तरफ परिणीता अपने फ़ोन को सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेती, और इस दफ़ा उसे सुकून से नींद आती है। ऐसा लगा कि कनिष्का ने उसे हक किया है और कनिष्का की बाहों में वो सर रख के सो रही है, और वाकई उसे नींद आती है। तकरीबन सुबह के 7 बजे उसकी आंखें खुलती, क्योंकि सुबह के 8 बजे टेंडर खुलने का टाइमिंग था। तो सब लोग तैयार होकर निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। वहाँ से नाश्ता करते हैं। मम्मा कहती है बेटा परेशान मत हो ना, सब ठीक हो जाएगा। तो इसके चेहरे पर एक छोटी सी उदासी तो थी, बस इतना कहती आई होप सब ठीक हो जाए। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है, और वहाँ से निकलते सीधा उसी जगह पर जाते जहाँ पर टेंडर ओपन होने वाला था और किसको ये टेंडर मिलने वाला था, यही चीज़ उन्हें सुननी थी। तो वहाँ पर शिल्पा भी आ जाती। शिल्पा उसे देखकर कहती हो तो मिस सिंह कैसी हैं आप? शिल्पा की तरफ एक नज़र देखकर कहती मैं तो ठीक हूँ, आप बहुत खुश हैं। हाँ, और आप बहुत उदास हैं। मेरे उदास की 2 वजह हैं। अच्छा क्या? बस यही कि आपको थोड़ी देर बाद मेरी तरह उदास होना पड़ेगा, लेकिन मेरा उदास होने की कोई खास वजह नहीं है, बस इतना है कि मैं किसी को मिस कर रही हूँ। ओ, तो लगता है आपको अपने बॉस को मिस कर रही हो क्या? वो यहाँ होती और इस कंपनी को बचा लेती। आपकी बॉस होती, इस कंपनी को बचा लेती। उनका होना भी ज़रूरी नहीं है, वो होती और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उनका होना है या ना होना भी एक जैसा है। ये टेंडर तो हमें मिल जाएगा, डोंट वरी, अब ज़्यादा परेशान ना हो। इतना यकीन है फिर भी आप उदास हैं? हाँ, उदास हो क्योंकि मेरी बॉस है नहीं इसलिए। ये कहकर सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर टेंडर के बारे में पढ़ा जाता है, टेंडर के बारे में बोला जाता है, बातें किया जाती है। सब लोग अपने अपने टेंडरों के बारे में बात कर रहे थे, सब लोग अपने टेंडरों के बारे में चीज़ें समझा रहे थे कि अगर ये टेंडर उन्हें मिला तो वो इस कंपनी को किस तरह फ़ायदा दे सके। और ये कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं है जिसके टेंडर के लिए ये लोग इस कदर मर रहे हैं, मारने के दर पर खड़े हैं, खास करके शिल्पा।
शिल्पा का बस चले वो लोगों को मारकर भी इस टेंडर को हासिल कर सकती है, ऐसी वाली फीलिंग थी शिल्पा की। और जहाँ तक परिणीता की बात थी, परिणीता दिमाग काम करके सिर्फ उसे देख रही थी। ये टेंडर शाहजैन कंपनी का था। शाहजैन कंपनी इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंपनी, जिस कंपनी की इस टेंडर के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर सकते, और चाहे तो अपने सगे भाई के पीठ पर भी वार करके उस टेंडर को हासिल कर लें, ऐसी वाली टेंडर थी वो। इस टेंडर का मतलब है उस कंपनी को और ज़्यादा बुलंदी पर चढ़ना, और उस बुलंदी से कोई भी इस कंपनी को गिरा नहीं सकता। अगर इस कंपनी का टेंडर उस कंपनी को मिला, यानी कि देखा जाए अगर अनुष्का मेहरा की कंपनी को मिला तो उसको टच करने के लिए किसी के बाप की हिम्मत नहीं होगी, और अगर शिल्पा गोश्त को मिला तो उसे टच करने के लिए किसी की औकात नहीं। यही वाली मिसाल है। वहाँ पर मिस्टर शाहजैन की भी एंट्री होती है। वो आके वही उसी चेयर पर बैठते, कुछ करते नहीं, सारे काम उसके एम्प्लॉय कर रहे थे जो करना चाहते। उनमें से एक एम्प्लॉय बिक चुका था मिस गोश्त के हाथों, तो वो मिस गोश्त की कंपनी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। ये चीज़ शाहजैन को टिकती है, उसके दिमाग में चुभती है। तब वो सिर्फ इतना कहता है, पता लगाओ ये मिस गोश्त की तारीफ़ क्यों कर रहा है। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि शाहजैन खान कोई मामूली इंसान नहीं था, वो एक ईमानदार बिजनेसमैन था। बिज़नेस की दुनिया का बादशाह कह सकते हो। अगर कोई कहे बिज़नेस की दुनिया का बादशाह कौन है, तो सबके मुँह से एक ही नाम निकलता है, शाहजैन खान। तो सबकी मुँह से वही नाम निकलता है, शाहजैन खान। तो उसके बाद आती है बारी कनिष्का मेहरा की। उस दुनिया की क्वीन कह सकती हो, बिजनेस की क्वीन तो कनिष्का मेहरा है। और दूसरे पायदान पर थी शिल्पा गोश्त। और शिल्पा गोश्त को फर्स्ट आना था, लेकिन फर्स्ट आने के लिए उसे शाहजैन की कंपनी के साथ हाथ मिलाना था। फर्स्ट तो इस तरह आ सकते हैं, सेकंड तो होते नहीं, सेकंड नहीं थर्ड कह सकते हैं, लेकिन उनको फर्स्ट शिल्पा गोश्त को कनिष्का मेहरा के जगह पर आना था किसी भी कीमत पर। और वाकई ही उसने एक चाल चली थी, अगर इस कंपनी के अंदर से नहीं तो बाहर से ही वो टेंडर उसे मिल जाए। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, बेईमानी कितने टांगे फैला के छलांग लगाने की कोशिश करें, होता तो वही जो ऊपर वाला चाहते हैं। तब जैसे ही मिस्टर शाहजैन खान को पता चलता है कि उनकी कंपनी का ये जो एम्प्लॉय बहुत तारीफ़ कर रहा है मिस गोश्त की, तो उसे एक ही झटके में वहाँ से हटा दिया जाता है। उसकी जगह पर कोई और आके इंसान आके वो सारे टेंडर के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है। मिस्टर शाहजैन सिर्फ एक लुक इस लड़के को देते जो टेंडर के नाम पर बिक चुका था। उसे कहता है, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम्हें जानते हुए भी मैं कोई मामूली इंसान नहीं, मुझसे धोखा करने की कोशिश की। यू आर फायर। और पुलिस को इशारा करती है उसे जेल में ले जाने के लिए, क्योंकि उसे भी ईमानदारी चीज़ पसंद है। तब वो स्टेज की तरफ आता है, कहता है, एक्सक्यूज़ मी गाइज, जो टेंडर मैं सुन चुका हूँ उस टेंडर के बारे में मैं सुन चुका हूँ। अब मैं एक फैसला करता हूँ, आप लोगों के पास सिर्फ 1 घंटे हैं। इस 1 घंटे के अंदर आप नया टेंडर बनाइए, नई चीज़ें बताइए, और नई चीज़ें खुद से जो इस कंपनी का ओनर है वो आके इस कंपनी के टेंडर को यहाँ पर इशू कर सकता है, मतलब उसके बारे में बात कर सकता है। तो एक पल के लिए परिणीता शॉर्ट हो जाती है, ये कि देखती है कि क्या कह रहे हैं बॉस, यानी कि ओनर आके यहाँ पर डिस्कस करें 1 घंटे के अंदर। तो वो शिल्पा के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती, चलो ओनर तो यह है नहीं तो क्या करेंगे। तो सोचने लगती अब क्या किया जाए। तब उसे परिणीता को कनिष्का की बात याद आती है, तुम्हें जब ये लगे कि तुम्हें उसे इस्तेमाल करना चाहिए तो इस्तेमाल कर सकती हो। तब वो आंखें बंद करके कनिष्का को कहती, मुझे यही नहीं करना, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करना, आपकी इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल नहीं, मुझे दिमाग में बार बार पिन मत कीजिए इस बात को। वो अपने दिल और दिमाग से बात कर रही थी। तब वो कहता है, वो परिणीता अपना हाथ उठाती है कुछ कहने के लिए, तो मिस्टर शाहजैन कहते हैं, आपको कुछ कहना है मिस परिणीता सिंह, ओके, और आप किस कंपनी की ब्याह पर बात कर रही हो। मैं कनिष्का मेहरा की कंपनी की ब्याह पर बात कर रही हूँ, क्योंकि वो यहाँ है नहीं, तो उस कंपनी की जितने भी चीज़ें हैं वो हम लोग एम्प्लॉय देख रहे हैं, और हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते, ये नहीं कह सकते कि आप ज़बरदस्ती हमारी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन 100% श्योर कह सकती हूँ कि आपको जब हमारी टेंडर के बारे में सुनेंगे और देखेंगे तो आप 100% ये टेंडर हमारी कंपनी को देंगे। लेकिन मैंने अपनी बात रख दी है कि इस कंपनी का ओनर ही मुझे टेंडर के बारे में बता सकता है, कोई और नहीं।
क्योंकि अब मैं किसी एम्प्लॉय पर भरोसा नहीं कर सकती, किसी पर भी नहीं, लेकिन आप हम पर भरोसा कर सकती हैं। अगर आपको यकीन ना है फिर सुन तो सकती है ना, चाहे आप बाद में जो फैसला करना कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके फैसले को हम सर आंखों पर रखेंगे सर, लेकिन आपको हमारी भी चीज़ें सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर बस चुके हैं, यानी कि एक दूसरे ऑफिस में अपने काम करें, तो ये ऑफिस उनके लिए ज़रूरी नहीं, उनके लिए ये भी ऑफिस ज़रूरी है। इसलिए तो तब वहाँ पर दादाजी की एंट्री होती है, तो वहाँ पर दादाजी आके कहते इस कंपनी का ब्याह पर मुझे, इस कंपनी को मेरी बेटी ने, पोती ने सौंप कर गई थी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बदले में मिस परिणीता इस टेंडर के बारे में बात कर सके। आई होप आप समझ सकते हैं। दादाजी को देखकर उनकी रिस्पेक्ट पे शाहजहान खान सिर्फ इतना कहता है, आपके ब्याह पर सिर्फ इतना कर सकता कि मैं सुन सकता हूँ उनकी बातें, और फैसला तो मेरा ही तो होगा ना, इसके बाद मैं किसी के दबाव पे नहीं आ सकता। आपकी इज़्ज़त बहुत करता हूँ सर, क्योंकि आप सीनियर रह चुके, सीनियर डिसीजन, यानी कि उम्र में, एज में और तजुर्बे में भी आप मुझसे बड़े हैं, तो आपकी ये बात मानना कर, आपको आपकी बात मानकर आपका रिस्पेक्ट कर सकता, आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता, ठीक है। मिस नताशा घोष, आप लोगों को कोई इतराज़ है? सब लोग कहते नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन नताशा घोष को तो, शिल्पा घोष को तो इतराज़ था, वो कुछ कहना चाहती थी, तब उसके एम्प्लॉय कहते बॉस क्या करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, इसके पास नॉलेज थोड़ी है, जो नॉलेज मिस नताशा, जो नॉलेज मिस कनिष्का मेरा के पास है, वो नॉलेज उनके एम्प्लॉय के पास तो नहीं होगी ना, अगर होती तो इस कंपनी की मालकिन नहीं होती। यही सोचकर और उसके एम्प्लॉयज़ का मुँह को चुप करवा देते हुए कहते ठीक है जैसे मर्जी। एक पल के लिए शिल्पा खामोश हो जाती, फिर वो लोग कहते ठीक है हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। उन्हें 1 घंटा दिया जाता है इस टेंडर को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए, यानी कि फेस टू फेस बात करने के लिए। सब लोग कोशिश करते, जो टेंडर उनके पास थे वो लोग सिर्फ उसी को डिस्कस करते, और उनके ओनर ऊपर स्टेज पर चढ़ने लगते और अपने टेंडर के बारे में कुछ चीज़ें दिखाने लगते हैं। वहाँ पर प्रोजेक्टर भी लगा था, वो प्रोजेक्टर के ज़रिए समझा रहे थे कि इस कंपनी को अगर ये टेंडर मिला तो हम इन्हें किस तरह का फ़ायदा दे सकते हैं, और सारी चीज़ें, जितने जितने लोग थे वहाँ पर तकरीबन 20 से भी ज़्यादा लोग थे टेंडर भरने के लिए। सबकी चीज़ें देखने के बाद वहाँ पर शिल्पा आती, शिल्पा अपनी चीज़ों को समझाती है उस प्रोजेक्टर के ज़रिए और कुछ बातें करती है, फिर जाके अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब बारी थी परिणीता की तरफ दादाजी कहते हैं ऑल द बेस्ट, तो वो कहते थैंक यू सो मच। तब दादाजी कहते तुम अपने उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकती थी, पर मुझे करना नहीं था, मुझे अपने बलबूते पर कुछ करना है और मुझे करने दीजिएगा प्लीज़। ओके तो ऑल द बेस्ट। तुम्हें पता है ना इस चीज़ के बाद तुम्हारे ऊपर क्या चीज़ें, मतलब तुम्हें पता है ना तुम क्या करने जा रही हो और क्या होने जा रहा है इस टेंडर के बाद। इस टेंडर से अगर हमें मिला तो खुशी की बात है, और हमें ना भी मिला तब भी थोड़ा दुख होगा, लेकिन हमें कनिष्का पर भरोसा है। तो वो स्टेज की तरफ जाती, वो आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहती, आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। ये कहकर वो अपनी आंखें खोलती है, प्रोजेक्टर पर एक चीज़, मतलब मेमोरी कार्ड लगाती और उसे स्टार्ट कर देती। जैसे जैसे स्टार्ट कर रही थी, जैसे जैसे बता रही थी, चीज़ों को दिखा रही थी, उन वहाँ पर सब जितने भी लोग थे सब मुंह खोल के वहाँ पर देख रहे थे। ये छोटी सी लड़की इतने एक्सपीरियंस लोगों के सामने इतनी बड़ी डील के बारे में बात कर रही थी। सबको यकीन था ये डील तो इन्हें नहीं मिलने वाली, लेकिन जो चीज़ उन लोगों ने बताई है वो सही थी, लेकिन उन्होंने उस नुकसान के बारे में नहीं बताया जिसको करने से उन्हें नुकसान हो सकता है। तो परिणीता उस नुकसान के बारे में भी बात करती है। मिस्टर शाहजहान बहुत ही ज़्यादा गौर से उसकी बातें सुने तो सबकी बातें थे, शिल्पा के से लेकर एवरीवन, जितने भी लोग थे, जितने भी 19 से 20 नहीं कह सकते, तकरीबन 25 टेंडर थे, 20 से ऊपर थे तो 25 है, तो 25 से ज़्यादा यानी कि 24 लोगों की सुन चुके हैं। अब 25वीं थी परिणीता, तो उसकी सुन रहे थे। उसकी सुनने के बाद उसे, और जब अपनी पूरी तरह से सारी चीज़ें बताती है, सारी चीज़ें समझाती है, तो वो एक लंबी सांस लेकर उन्हें कहकर सिर्फ इतना कहती है, सर आपको सबने फ़ायदे की चीज़ें दिखाई, लेकिन मैंने फ़ायदे के साथ आपकी नुकसान के बारे में बात की, जिससे अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ का नुकसान हो जाएगा। तो आई होप आप बड़े ही सुकून से और बड़े ही तवज्जो से, हम जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों ने टेंडर पे आपको समझाया, जिस बातें की हैं वो आपने समझकर और दिमाग से फैसला करेंगे, दिल से नहीं। अगर आप दिल से भी करेंगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि दिल और दिमाग अगर दोनों एक साथ फैसला करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ होता है, मेरा मानना यही। बाकी आप एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी
अब जो भी फैसला है मुझे मंजूर है और मैं अपने बॉस को भी समझा दूंगी। तो वो उसकी तरफ देख कर कहते ओके। तब तक लंच टाइम हो चुका था, तो कहते ओके गाइज, आप लोग लंच कीजिएगा, लंच वहाँ पर रख चुका है उस टेबल पर, आप लोग जाके लंच कीजिएगा। फिर इसके बाद हम फिर से टेंडर वाली चीज़ों के बारे में अनाउंस करेंगे, और जब तक के लिए आप सिर्फ और अनाउंस कीजिएगा, अपने खाने पर फोकस कीजिएगा। तो सब लोग खाने के टेबल पर चले जाते, गोल दायरा वाली टेबल होती, तो वहाँ पर बैठ जाते दादाजी, पूजा, अंजलि, ये सारे बैठे थे वहाँ पर। परिणीता के बैठ जाती, कहती आप लोगों ने खाना नहीं लिया, हमें जब खाना बनेगा तब मिलेगा। तो हम कुछ सोच रहे हैं। शिल्पा देखो किस तरह हंस हंस के बात करी मिस्टर शाहजहान के से। वो कहते हैं ना मक्खन लगाने की कोशिश, तो हमें भी करना चाहिए क्या? अंजलि कहती बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ मक्खन लगाना है ना तो मैं तुम्हारी बहन को लगा दूंगी, और मुझे पता वो शौक से खा भी लेगी। वेरी फनी। ऑफकोर्स अगर मक्खन लगाना है तो अपने लाइफ पार्टनर को लगाओ ना, जो आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है, आपकी हर चीज़ों का ख्याल रखता है, तो मक्खन उसे लगाओ और कुछ भी हो जाएगा इस चीज़ से। वाह क्या बात कही है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पता चलेगा कि कनिष्का मेहरा की कंपनी को ये टेंडर मिलेगा। वहाँ दूसरी तरफ कनिष्का मेहरा बहुत सी चीज़ों में उलझ चुकी है, उसे इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो परिणीता से ठीक से बात कर सके। वो सिर्फ एक मैसेज करती है, और उस मैसेज में सिर्फ ये लिखा था ऑल द बेस्ट, बस इससे ज़्यादा वो कुछ करती नहीं है और अपने काम पर फोकस करती है। देखते हैं कि आगे उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। वो ये शिल्पा गोश्त कौन है और क्यों अनुष्का मेहरा को बर्बाद करना चाहिए चाहती है। जानने के लिए साथ मेरे साथ बने रही। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, और हाँ कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी